दोस्तों भारत काफी तेजी से विकास कर रहा है, जिसकी डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। दुनिया में कोई भी आपदा हो या जंग, भारत की ओर पूरी दुनिया बड़ी ही आशा के साथ देखती है। दुनिया में जिस हिसाब से बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही है, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, इसी के चलते पूरी दुनिया में कंस्ट्रक्शन कंपनी लगातार अपनी सीमाओं को लांघ रही है। इमारतें ऊंची होती जा रही है, गाँव अब शहर में बदल रहे हैं और पहले से बसे शहर अब स्मार्ट बनते जा रहे हैं। दोस्तों कुछ तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बादलों के पार जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भारत में अभी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। भारत दुनिया के गिने चुने देशों में अपनी जगह बना लेगा। दोस्तों भारत आज कितनी तेजी से दुनिया में आगे बढ़ रहा है वो तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो मेगा प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं जिनके वजह से भारत आज तरक्की की ओर बढ़ रहा है? अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम है ना। आज हम आपको इस वीडियो में भारत के बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, जिनके पूरा होते ही भारत को एक नई पहचान मिलने वाली है, जिनके वजह से भारत की इकोनॉमी और ज्यादा बूस्ट होगी। लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दोस्तों यह एक्सप्रेसवे भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही यह एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी है, जिसे 2024 तक पूरा किया जाना है। इस एक्सप्रेसवे की मदद से दिल्ली से जयपुर तक की यात्रा करने में काफी आसान हो जाएगी, जिसकी वजह से राजधानी से जयपुर तक का सफर तय करने में सिर्फ 2.5 घंटे का ही समय लगेगा। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ लगभग 1350 किलोमीटर की है, जिसकी मदद से दिल्ली और मुंबई को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का पहला फेज तैयार हो चुका है, जिसके तहत दिल्ली, दौसा और लालसोट को आपस में जोड़ने के लिए 240 किलोमीटर लंबा रास्ता बनाया गया है और इसमें कुल 12,150 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जिससे दिल्ली से मुंबई तक की दूरी 12% तक कम हो जाएगी और दोनों शहरों के बीच यात्रा करने में सिर्फ 12 घंटे का ही वक्त लगेगा। यह एक्सप्रेसवे मुख्य रूप से 6 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल है। नंबर 2 बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे। कर्नाटका के बेंगलोर शहर में एक मेगा प्रोजेक्ट एक्सप्रेसवे को शुरू किया गया है, जिसके तहत बेंगलोर को मैसूर से जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि यह एक 10 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, जिसमें से 6 लेन में गाड़ियां चला करेगी, जबकि बाकी के 4 लेन को सर्विस रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 118 किलोमीटर है, जिसकी मदद से बेंगलोर से मैसूर तक का सफर 75 मिनट्स में ही पूरा हो जाएगा। बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे की वजह से ऊटी, वायनाड, कोझिकोड, कुर्ग और कन्नूर जैसे स्थानों पर यात्रा करने में भी आसानी होगी, जिससे पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होती दिखाई देगी। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत 9 मुख्य पुल, 42 छोटे पुल, 64 अंडरपास, 11 ओवरपास और 4 रेल ब्रिज शामिल है, जबकि इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 8,480 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। नंबर 3 न्यू पंबन ब्रिज। दोस्तों आप कभी रामेश्वरम तमिलनाडु गए हैं तो आपको पता होगा कि एक नए प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसमें न्यू पंबन ब्रिज बनाने का है। मैंने हाल ही में इस प्रोजेक्ट को बढ़ते हुए देखा है। 1914 में शुरू हुआ पंबन ब्रिज आज भी चालू है। उस समय का ये सबसे लंबा और पहला ट्रेन ब्रिज था जो तमिलनाडु में बनाया गया था, लेकिन दोस्तों इसके उम्र की वजह से 2019 में ये क्षतिग्रस्त हो चुका था और ये 3 महीने के रिपेयरिंग काम के बाद ये फिर से काम चलाऊ तरीके से शुरू कर दिया गया है। साथ ही उसी भारत सरकार ने नए पंबन ब्रिज को बनाने का फैसला भी किया। दोस्तों इस प्रोजेक्ट पर अभी तो वर्क चल रहा है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। जी हाँ दोस्तों, आपने विदेशों में वर्टिकल लिफ्ट रोड तो देखा ही होगा, लेकिन पंबन ब्रिज भारत का पहला लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनने वाला है, जो ये अभी तमिलनाडु में है। ये ब्रिज ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे कोई शिप आने वाली होगी तो ये 2 टुकड़ों में अलग हो जाएगा और ट्रेन आने के टाइम ये फिर से नीचे अपने जगह पर आ जाएगा। तो है ना कमाल का प्रोजेक्ट। और यह ब्रिज पुराने ब्रिज के तुलना में 2 मीटर ऊंचा होगा। नंबर 4 मुंबई टू दुबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, मुंबई से दुबई तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जो कि एक अंडर वाटर सवारी बनने वाला है। इसे लिस्ट में कैसे ना ले दोस्तों, ये प्रोजेक्ट अंडर सी प्रोजेक्ट है, जो समुद्र में अंदर से होकर गुजरने वाला बुलेट ट्रेन है। दुनिया में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत वैसे तो काफी पीछे है, लेकिन धीरे धीरे सच में दुनिया के विकसित देशों में शामिल होते दिख रहा है और उनसे आगे भी निकलने की ठान ली है। भारत सरकार और दुबई सरकार ने दोनों साथ मिलकर कई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए समुद्र के अंदर पाइपलाइन बिछाने का काम भी शुरू कर दिया है और ये काम काफी तेजी से किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पाइपलाइन की लंबाई तकरीबन 2000 किलोमीटर की है और इसमें हाई स्पीड फ्लोटिंग ट्रेन पानी के अंदर ही चलने वाली है। इस ट्रेन की शुरुआत से भारत के मुंबई से आप सिर्फ 2 घंटों में ही दुबई पहुंच पाएंगे। इस प्रोजेक्ट में एक खास बात का भी ध्यान रखा गया है
कि इसकी वजह से समुद्र के ऊपर चल रहे किसी भी शिप को कोई प्रॉब्लम ना हो। इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने से दोनों देशों को काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यात्रियों, पर्यटकों और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दोनों देशों को काफी ज्यादा फायदा होगा। दुबई को एक और फायदा होगा। दरअसल भारत में जब भी नर्मदा नदी में बाढ़ आती है तो पानी बर्बाद हो जाती है, जिससे अब भारत पाइपलाइन की मदद से दुबई को पानी भेज पाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इस पाइपलाइन की मदद से दुबई तेल और गैस को भारत में पहुंचाने का भी काम करेगा। नंबर 5, मुंबई रोपवे। दोस्तों आपने रोपवे तो जरूर देखा होगा, शायद उसमें बैठे भी होंगे, लेकिन दोस्तों क्या आपने समुद्र के ऊपर रोपवे के बारे में सोचा है? भारत के ही मुंबई शहर में आपको जल्द ही ये नजारा देखने को मिल सकता है। दोस्तों मुंबई में शुरू हो चुका है भारत का सबसे लंबा रोपवे का काम, जो गुजरेगा समुद्र के ऊपर से। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह रोपवे 8 किलोमीटर लंबा होने वाला है, जो मुंबई के पूर्वी तट से सेवड़ी और रायगढ़ जिले से एलिफेंटा के द्वीप के बीच बनाया जा रहा है। इस रोपवे के वजह से सेवड़ी और एलिफेंटा की गुफा का सफर मात्र 14 मिनट में ही पूरा होगा। वर्तमान में इस दूरी को कवर करने में 1 घंटे का समय लगता है। ये रोपवे सेवड़ी फूड से लेकर मुंबई पोर्ट या रायगढ़ जिले में समाप्त होगा। हर साल लाखों लोग एलिफेंटा की गुफा देखने को आते हैं, जिस वजह से इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद मुंबई टूरिज्म भी बढ़ेगा। नंबर 6, मणिपुर रेलवे स्टेशन। दोस्तों किसी भी राज्य के विकास और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वहां पर रोड, रेलवे और ट्रांसपोर्ट का होना जरूरी है, लेकिन मणिपुर जब भारत में शामिल हुआ तो उस समय कई दशकों से कोई सुविधा नहीं थी। इस वजह से मणिपुर का विकास दूसरे राज्यों की तुलना में रुक सा गया था। लेकिन फिर वहां पर एक ट्रेन शुरू हो गई, लेकिन वो आधे रास्ते में ही रुक जाती थी और एक सही तरीके से रेलवे स्टेशन और रेल मार्ग होना जरूरी था, जिस वजह से सरकार ने चिरीबम से इम्फाल तक की रेलवे लाइन बनाने के लिए 13,809 करोड़ रुपए खर्च करके 111 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाने का निर्णय लिया, जिसमें 62 किलोमीटर का सुरंग, 8 नए रेलवे स्टेशन और सड़क ओवर ब्रिज और 12 सड़क अंडर ब्रिज भी शामिल होंगे। एथेनॉल प्लांट्स। दोस्तों भारत में एक बड़ा प्रोजेक्ट एथेनॉल को भी लेकर हाथ बढ़ा गया है, जिसमें एक साथ 17 एथेनॉल प्लांट्स पर काम चल रहा है। वर्तमान में जिस स्पीड के साथ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वो देश की सरकार और पब्लिक के लिए काफी बड़ी समस्या बने हुए हैं। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट कई सारे प्रोजेक्ट्स पर अलग अलग सेक्टर्स पर क्रांति ला सकती है और उस पर काम भी चल रही है, और इसी में से एक है एथेनॉल प्लांट्स, जो पेट्रोल और डीजल की जगह लेने वाली है। सरकार ने बिहार में 17 एथेनॉल बनाने का फैसला किया है, जो सालाना 35 करोड़ से ज्यादा लीटर ईंधन प्रोड्यूस करने की क्षमता वाला प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को बिहार के कुछ प्रमुख शहरों में 30,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इन प्लांट्स की मदद से ईंधन को 60 से 62 रुपए प्रति लीटर के दाम में आसानी से बेच सकते हैं। ये प्रोजेक्ट के पूरा होते ही बिहार और वहाँ के नागरिकों को काफी ज्यादा फायदा और नई पहचान भी देगी। नंबर 8, ड्रीम सिटी। ये एक डायमंड रिसोर्स और मर्केटाइल सिटी है। ये बन रहा है गुजरात के सूरत में, जो डायमंड ट्रेडिंग हब के रूप में भी जाने जाने वाला है। आपको बता दें कि सूरत पहले से ही दुनिया में डायमंड के लिए एक हब माना जाता है और यहाँ पर 3500 से ज्यादा डायमंड प्रोसेसिंग यूनिट है, और ये ड्रीम सिटी 810 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है। ये जगह इंटरनेशनल लेवल की डायमंड मार्केट होने वाली है। ये गुजरात का तीसरा स्मार्ट सिटी है। गिफ्ट सिटी, धोलेरा सिटी के बाद अब ये ड्रीम सिटी। यहाँ पर ज्यादातर पुलिस डायमंड का ट्रेड होगा, और इस प्रोजेक्ट की कुल लागत तकरीबन 1,25,000 करोड़ रुपए की है, जहां पर 10,000 ऑफिसेस भी होंगे। नंबर 9, गंगा एक्सप्रेसवे। दोस्तों यह एक्सप्रेसवे 6 लेन 584 किलोमीटर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसे फ्यूचर में 8 लेन भी किया जा सकता है। ये बिजली गांव मेरठ से लेकर प्रयागराज तक जाएगा, और इस एक्सप्रेसवे को 2024 तक पूरा किया जाना है, और इस एक्सप्रेसवे की टोटल कॉस्ट लगभग 37,350 करोड़ रुपए की है। नंबर 10, न्यू एयरपोर्ट इन बिहार। दोस्तों राज्य में जितनी ज्यादा एयर फैसिलिटीज होती है, उतनी ही वो ज्यादा विकसित होती है। दोस्तों इसीलिए बिहार के विकास के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार सरकार को बिहार के लिए 5 एयरपोर्ट के इनोवेशन का ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि बिहार एक बड़ा राज्य भी है। साथ ही बिहार के कई शहरों में एयर कनेक्टिविटी भी नहीं है। आपको बता दें कि इन 5 एयरपोर्ट्स को विकसित करने में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। तो दोस्तों ये थे भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, जो आने वाले समय में भारत को एक बड़े लेवल पर ले जा सकता है और भारत की तस्वीर बदल सकता है। वैसे आपको किस प्रोजेक्ट की बेहद इंतजार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो टेक केयर, बाय बाय।